चलिए, सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज फिर से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू और खास करके नॉलेजेबल इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप इसको जरूर देखिए, आप इसको मिस मत कीजिए। अपन जीवन को अगर सही तरीके से समझना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं। बहुत बार हम लाइफ में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कहाँ से ग्रूमिंग होगा, कहाँ से हमारी पर्सनालिटी इन्हांसमेंट होगा, कहाँ से हमारा माइंड सेट या स्किल सेट, ऑल चीज। और हमें इसके लिए हम बहुत सारा अच्छे अच्छे ऑथर को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न में बहुत सारा ऐसी किताब लिखा गया है जिसको हम फॉलो करते हैं, रिच डैड पुअर डैड एंड ऐसे बहुत सारा है, थिंक एंड ग्रो रिच। रिसेंटली जब मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे कुछ सालों से पता चला है कि ये सारे किताब की जो ओरिजिन है, ये तो सिर्फ एक ब्रांचेज है, एक शाखा है। सबकी जो ओरिजिन है हमारी हिंदू धर्म की जो बहुत सारे ग्रंथ है वो है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब जहां तक मैंने सुना है, कहते भगवत गीता है। और भगवत गीता एक किताब नहीं, कहते लाइफ मैनुअल है या लाइफ स्ट्रेटेजी, जहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मुझे लगा चलो इसके बारे में आप लोगों को भी क्यों ना बताया जाए, आप लोगों को भी बताया जाए कि आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को भगवत गीता के बारे में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, कभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। बट आई एम श्योर अगर इस इंटरव्यू को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ा सा भी लगे कि मुझे एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, तो शायद इस इंटरव्यू का पर्पस पूरा हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट है संदीप गोस्वामी जी। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इस टॉपिक पे शेयर करने के लिए। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संदीप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। संदीप जी को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, और जितना मैंने सुना है इनके बारे में, 20-25 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे कर ही रहे थे। उसके बाद इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी है, और पिछले कई सालों से ये आध्यात्म में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। और पिछले कई रिसेंट ईयर से भगवत गीता में इसका कोर इंटरेस्ट है। इनका मैंने एक प्रोग्राम भी अटेंड किया हुआ है। और भगवत गीता में ये काफी गहरे एक्सप्लोर, पीछे इसके किताब देख रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा आपके बैकग्राउंड से। तो हम जानते हैं संदीप जी से कि भगवत गीता की पूरी क्या चीज है, ईच एंड एवरीथिंग। तो संदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भगवत गीता ये जो है, ये है क्या? राइट। बहुत व्हाट ही इज भगवत बढ़, गीता? अ, बढ़िया सवाल किया आपने राजेंद्र जी, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। तो जब हम बचपन में, मैं छोटा था तो पढ़ाई वढ़ाई में ठीक थे हम लोग। तो हमें गीता के बारे में, क्योंकि हमारे परिवार से कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि यार भगवत गीता कोई ऐसा ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और लेकिन सिर्फ सुनते थे, डर लगता था पढ़ने से, है ना। और कभी एक दो बार हिम्मत की पढ़ने की, तो ऐसी कुछ व्याख्याएं सामने आई जिनको देख के, श्लोकों को देख के और उनके अर्थ को समझ नहीं पाया। शायद उस टाइम बुद्धि तैयार नहीं थी उसको समझने के लिए। हम्म। तो मैं पर्सनली, जब मैंने करीब ये जो जर्नी आपने बताई कि सेल्फ हेल्प में बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो जब मैं 11th क्लास में था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो हम लोग स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, जो स्कूल कॉलेज में हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज एक साल में 7 से 8 किताबें पढ़ते हैं हम लोग राइट। स्कूल लाइफ में। 10 लगा लीजिए उसके आसपास। तो राइट। राइट। जब 11वीं क्लास में मैंने रियलाइज किया कि इतनी सारी मैंने किताबें पढ़ी, मतलब 100 सवा 100 के आसपास तो पढ़ी होंगी स्कूलिंग की अगर बात करें, हम्म। मुझे समझ में आया कि यार ये जीवन जीने के लिए हो सकता है कि जो हमारा बाहर का सिस्टम है, समाज का, परिवार का, उसके लिए ये जरूरी हो सकती है, लेकिन ये काफी नहीं है कि सिर्फ इनको पढ़ लेने से हमें लगे कि हम जीवन में बहुत कुछ अद्भुत कर देंगे या जीवन को जीना सीख जाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी जो हमारा हम्म। करंट एजुकेशन सिस्टम। हम्म। तो फिर उसके बाद बात आई कि अब क्या किया जाए। तो जैसे आपने बताया, तो वहां पे मुझे पता लगा कि सेल्फ हेल्प की जो बुक्स हैं, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उनकी तरफ मेरा रुझान शुरू हुआ। ओके। और वहां पर भी मैंने एक के बाद जब मुझे पढ़ने का शौक लगा, तो मैंने हम्म। शायद सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। ओके। और मन में बड़ी उत्साह भी होता था, बड़ी एनर्जी होती थी कि वाह यार, मैंने इतनी किताबें पढ़ दी। अब मुझे पता लग गया कि बोलते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, प्लान कैसे करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, माइंड की हम्म। पावर्स क्या है, लीडरशिप हम्म। क्वालिटीज क्या होती है। तो ये सारी हम्म। चीजें पता लगने लगी, और अंदर में बड़ा उत्साह सा भी होता था कि यार बहुत सी चीजें जो मैं जानता हूँ, और मुझे इनको लेकर बड़ा कभी कॉन्फिडेंट भी होता था, और कई बार ये चीज सर पे भी चढ़ जाती थी कि यार मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी।
राइट। जब धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैंने थोड़ा सा विचार करना शुरू किया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा इस जर्नी में, तो मुझे लगा कि यार ये जो मेरे अंदर ये जानने का अहंकार हो गया है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और जितना मैं जानता समझता हूँ ना, वो तो बहुत कम है। और जितना मैं जीता हूँ उसको तो वो तो और भी बहुत कम है जीवन में। सही बात है। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो बहुत हम्म। सारे सीनियर ट्रेनर के साथ काम करने का मौका मिला। तो वहां पे मुझे एक जो मेरे एक सीनियर प्रोफेशनल थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने भगवत गीता को बहुत थॉरोली स्टडी किया है। ओके। और उन्होंने जीवन की जितनी भी लर्निंग है, सीख है, इवन अगर मैं आपको सेल्फ हेल्प की बात करूं तो एक बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन हॉकिंग, यस। लीडरशिप के ऊपर स्टीफन कॉफे की बहुत अच्छी किताब है, बहुत टाइम हम्म। बेस्ट सेलर भी रही है, आज भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में उसको रिकमेंड किया जाता है। तो हम्म। स्टीफन कवे जी ने कहा कि मैंने जो अपनी सातों की सातों हैबिट सीखी है, वो भगवत गीता से सीखी है। मैंने अरे कहा वाह। अरे क्या बात है। और फिर जब मैंने कुछ लोगों को सुना तो उन्होंने भी, जो मुझे लगता था कि इस जर्नी में मुझसे काफी आगे है, उनका एवोल्यूशन काफी अच्छा है, तो उन्होंने भी बोला कि यार हमने भी जो जीवन की गहराई सीखी है, जो रियल लर्निंग है, वो भगवत गीता से सीखी। ओके। मैंने कहा सेल्फ हेल्प से लेके, और वहां पे जो मेन बात थी वो होती थी कि पहले सेल्फ को जानो तो सही, सेल्फ है हम्म। क्या चीज। हम्म। वहां से कुछ इंटरेस्ट शुरू हुआ। और फिर दोबारा से वही सेम गलती हुई। तो जो हम्म। मोटी मोटी व्याख्याएं हैं भगवत गीता की, वो एक दो बार सामने आई। और उनको हम्म। देखते ही फिर एकदम से जोश ठंडा पड़ गया। क्योंकि हम्म। इतनी डिटेल में व्याख्याएं, उनको पढ़ने के लिए जो समय चाहिए, समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, तो उसके लिए भी मैं शायद तैयार नहीं था उस टाइम। ओके। फिर ये प्रोग्राम पोस्टपोन होता रहा। हम्म। करते करते फॉर्चुनेटली आज आपसे बात हो रही है। तो लेकिन इंटरेस्ट था, पता था कि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से जीवन के बारे में। तो ऐसे ही हम्म। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है विशाल जी, उनका एक प्रोग्राम किया मैंने, डिस्कवर हम्म। योर हाईएस्ट पोटेंशियल, ऐसा डिस्कवर प्रोग्राम हैज है उनका। पोटेंशियल। हम्म। तो वो प्रोग्राम किया, उसके बाद मैं 6-7 महीने थोड़ा अपने साथ समय व्यतीत किया मैंने। और बाहरी संपर्क बहुत कम किया जीवन में लोगों के साथ। तो धीरे धीरे मेरी शायद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई उस फेज में। और जब मैं उस फेज से बाहर निकला तो मैं उसके बाद आपसे मिला। हम्म। और आपसे मिलते हुए, आप शायद उस टाइम ऋषिकेश की यात्रा पे गए थे किसी पर्पस से, तो आपके पास हम्म। एक बुक थी गीता माधुर्य के नाम से। यस। हम्म। गीता माधुर्य। तो आपने बोला कि यार ये एक है, ट्रांसलेशन है भगवत गीता की। तो मैंने कहा दे दो यार मुझे, मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि उसमें कोई श्लोक नहीं था। मुझे सबसे राइट। इंटरेस्टिंग बात लगी उसमें कि कोई श्लोक नहीं था उस इसके अंदर। तो वहां हम्म। से मैंने वो आपसे किताब ली, और जब मैंने उसको पढ़ने लगा शुरू किया, तो भाई साहब मुझे उसमें इतना मजा आया। उसमें लगेगा कि आपको 8-10 बातें बार बार रिपीट हो रही हम्म। से। फिर जब एक समय आया तो मुझे लगा कि अगर मुझे लोगों के साथ अपनी कोई बात को शेयर करना हो, या कोई ऐसी किताब को शेयर करना हो, तो वो कौन सी किताब हो सकती है। तो इस पे मैं कई महीनों तक मंथन करता रहा, करीब 50 से ऊपर की लिस्ट बनाई। और उसमें जब मैंने देखा कि यार सबसे पहले कौन सी हो, क्योंकि शुरुआत तो एक से ही करनी पड़ेगी आपको, हम्म। तो भगवत गीता सबसे लास्ट में थी। क्योंकि मेरे को अभी भी पर्सनली मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये कथा सागर है भगवत हम्म। गीता। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर आप पीछे भी देखेंगे, चारों वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र, और उसमें से भी वेदांत दर्शन, और उसका जो इसेंस है वो भगवत गीता है। आप ये लगा के चले, आप इसका जो सार है इनका, जैसे हमारे होती थी एमबीडी गाइड, कि इसके हम्म। अंदर सार छुपा हुआ है, जो भी आपने पढ़ा ना उसके मेन मेन सवालों के जवाब हैं इसके अंदर। और अगर आप उसको हम्म। एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ओके। वहां से शुरुआत हुई राजेंद्र जी गीता माधुर्य की। और फिर मैंने बहुत सारी व्याख्याएं टीकाएं मंगवाई, और उनको मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मैं बता दूं, मैं जस्ट अभी बिगिनिंग स्टेज में हूँ। पिछले 1-1.5 साल से मैंने इसका स्वाध्याय करना शुरू किया है। और मुझे सचमुच में इतना आनंद आ रहा है पढ़ने में और जीवन को जीने में भी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, संदीप जी एक बात बताइए। भगवत गीता को लेकर बहुत सारा बातें मार्केट में आती है, और सुनी सुनी बातें है, मेरा पर्सनल नहीं है। भगवत गीता एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताब है, या एक मैनेजमेंट बुक है? इसको लेकर अलग अलग ओपिनियन मैंने सुना है, एक्सप्लोर किया है। आप इसमें रिसर्च करें तो आप बताइए।
मैं आपको बताऊं राजेंद्र जी, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि भगवत गीता जो है वो हिंदू धर्म जैसे बड़ा पॉपुलर यस। चल रहा है आजकल, इसकी कोई किताब है। तो हम्म। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता हर उस मनुष्य के लिए है जो जानना चाहता है कि जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है और उसको जीना चाहता है प्रेजेंट में। हम्म। और जो हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट और लीडरशिप के लेसन्स, ये बहुत ही मतलब आप उसको कह सकते हैं कि इसकी सेंट्रल थीम नहीं है। लोग इसमें से निकालते हैं कि मैनेजमेंट लेसन्स क्या है, लीडरशिप के लेसन्स क्या है, वो ठीक है अपनी जगह पे, बट ये उसका इसेंस नहीं है। उसका इसेंस है कि इंसान का जो जीवन है उसको जीने का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, और उसको जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रेजेंट में रहते हुए। नॉट इन ओके। द कि फ्यूचर में क्या होगा, नॉट इन द कि पास्ट में क्या हो चुका है। प्रेजेंट हम्म। में रहते हुए हम अपने जीवन को कैसे बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी। तीनों लेवल ओके। पे आप ये चीजें एक साथ जी सकते ओके। हैं। मैंने तो ये जाना है अभी तक। संदीप जी, भगवत गीता से अगर आपने पढ़ रखा है और बहुत सारा हमारा व्यूअर है नहीं है, आजकल हमारा एक कंसेप्ट चलता है, पहले हम किताब की ना वो समरी देखते हैं, और जब हमें समरी कैच करता है ना देन हम उस किताब को हाथ लगाते हैं, अदरवाइज कौन इतना मतलब सर समझ गए। तो अगर भगवत गीता से हमें कोई की लर्निंग स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और कुछ की लर्निंग मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्या ऐसे की लर्निंग है जो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये तीन चीजें या चार चीजें आपको लगता है कि ये मैंने एक्सप्लोर किया सीखा? जी राजेंद्र जी, जो मुझे पर्सनली समझ में आई कि आपने बोला कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, और आपने बोला कि मटेरियल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमारी जो बाहर की दुनिया है उसको हम लोग बेहतर करने के लिए क्या की लर्निंग है, और जो हमारी अंदर की दुनिया है जिसको हम लोग अंतःकरण भी कहते हैं उसको, तो उसके लिए हम्म। हमारे क्या लर्निंग्स है, आपका ये शायद सवाल है। यस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा हमारे व्यूवर्स को कि अगर आप कभी भी भगवत गीता पढ़ने की आपके अंदर इच्छा होती है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभी शायद किताब थोड़ा दूर रखा है, तो आप हम्म। इसको डाल सकते हैं कि गीता माधुर्य से शुरुआत करें। ओके। गीता माधुर्य से शुरुआत करें। इसको अगर हम्म। आप वन सीटिंग में पढ़ेंगे तो आपको 4-5 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप 10-10 मिनट भी पढ़ेंगे आप इसको हर दिन, 10 मिनट 15 मिनट, तो आप इसको एक महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। और ये बेस बनाने के लिए मेरे हिसाब से काफी ओके। आपका शुरुआत करने के लिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे अलग अलग आपको इसकी गहराई समझ में आए। हम्म। तो आपका सवाल है कि बाहरी जिंदगी के लिए कैसे ये हम्म। यूजफुल है हमारा। तो मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के हिसाब से, जिसमें कि सबसे ज्यादा बिजनेस होता है और जो सबसे मेन एरियाज है। एक पहला है हेल्थ, राइट। दूसरा है वेल्थ यानी राइट। वर्क, और तीसरा है रिलेशनशिप। राइट। तो इसको हम बाहर की दुनिया मान लेते हैं कि बाहर की दुनिया में ये तीन मेजर चीजें होती हैं हमारे साथ में। हम्म। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में भगवत गीता में एक श्लोक है कि जीवन में आपका युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त निद्रा, हम्म। ये तीन चीजें आपकी जीवन में बैलेंस होनी चाहिए। हम्म। युक्त आहार मतलब सही खाना। हम्म। सही खाना मतलब क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा वो डिटेल में जाएं, सही खाना मतलब जो हमें नेचर से मिलता है राइट। उसको एज इट इज लेना, जिसके लिए आज हम कह सकते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल उनको एज इट इज खाना, या कम से हम्म। कम प्रोसेस करके खाना, और जितना फ्रेश हो उतना खाना ओके। पॉसिबल हो पाए। हम्म। ये है युक्त आहार। हम्म। युक्त विहार में क्या है, युक्त विहार मतलब एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आप प्रेफर करें, स्पोर्ट्स, हम्म। रनिंग, वट एवर इट इज, जो ओके। आपको मैच करती हो। जरूरी नहीं कि अगर कोई दूसरा जिम कर रहा है तो आपको भी जिम ही करना है, नहीं। या दूसरा कोई योगा कर रहा है तो आपको योगा ही करना है। हो सकता है आपके लिए वॉकिंग ज्यादा हो सकता है हम्म। लाइट एक्सरसाइजेस, हो सकता है कुछ आसन आपको समझ में आते हो सकता है हम्म। प्राणायाम पे आप कुछ और करना चाहते हो। तो ये हम्म। इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी कि आपको ओके। आधा घंटा 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना चाहिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको फिजिकली हेल्प करेगी। तो ठीक हमारा है। हो गया युक्त आहार, युक्त विहार, और फिर है युक्त निद्रा। सही समय सोने का मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि 6-7 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो हम्म। सही होनी चाहिए। यानी कि समय से सोना, जो जनरली सोने का सही समय है वो 10-11 बजे के आसपास है, और उठने का 5-6 बजे के आसपास है। तो अगर हम हम्म। लोग इसके हिसाब से अपने दिन को डिजाइन करते हैं, तो आप फिजिकली बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और ये एक श्लोक बता रहा हूं मैं आपको जिसमें ये तीनों चीजें लिखी। ओके। आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता में 700 श्लोक्स में से
एक श्लोक के अंदर ये सारा ज्ञान ओके। अरे वाह, सो नाइस। है। युक्त चेष्टा, चौथी चीज भी बहुत जरूरी है। युक्त चेष्टा मतलब कि आप दिन भर में भी मीनिंगफुल कार्य करें, एफर्ट करें, जो आपके रोल के हिसाब से, जो आपके परिवार के हिसाब से, और जो समाज के हिसाब से करने की जरूरत है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म। मतलब ये नहीं कि सो भी लिए, खा भी लिया और एक्सरसाइज कर ली, बट दिन भर में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे। तो युक्त हम्म। चेष्टा मतलब है सही एफर्ट्स करना, जो भी आप प्रोफेशन में है उसके लिए, अगर हम्म। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसके लिए, और आपकी जो हम्म। सामाजिक जिम्मेदारी है उसके लिए। हम्म। समझ पा रहे हो? यस, समझ तो पा रहा। ये, हम्म। जी, तो ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। दूसरा मैं आपको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। हम्म। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से क्या होता है राजेंद्र जी, कि हमें सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यार परमात्मा तो कण कण में हम्म। है ना, वो हमारे अंदर भी है। तो हम्म। इसका मतलब है कि अगर वो हमारे अंदर है तो वो सामने वाले के अंदर भी है। जस्ट मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ, हो सकता है अभी इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ हो क्योंकि वो अपनी जर्नी है, बट इसको थ्योरी में भी समझ जाए आप। सपोज कीजिए कि मैं परमात्मा अपने आप को मानता हूँ, हो सकता है ये हम्म। अहंकार भी हो, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं सामने वाले को भी परमात्मा मान लेता हूँ, तो हम्म। अब परमात्मा का व्यवहार परमात्मा के साथ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोच विचार करें। ओके। अगर हम सभी को उसी भगवान की संतान माने, एक तरीके से, हम्म। इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स ऑन द लिविंग बींग्स एंड ऑल्सो नॉन लिविंग बींग्स, हम्म। तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ में क्या होगा? चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, पेरेंट्स हो, पड़ोसी हो, सामाजिक लोग हो, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा? अगर हम इस चीज को अंदर में सही से समझ जाएं और अगर हमें इसका अनुभव हो जाए, तो फिर तो बात ही क्या है। सही बात तो है। वैसे ही आप जो स्वर्ग का जीवन हम लोग बात करते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई ऐसी व्यवस्था है कहीं पर, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि इस जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ओके। अरे वाह, और सो वो नाइस। तब पॉसिबल है जब हम लोगों के साथ सही व्यवहार करें, हम उन्हें अपने सम्मान समझें कि वो भी उसी प्रभु की संतान है जिनकी हम हैं। उन्हीं में भी उन्हीं की, चाहे हम उसको आत्मा वर्ड यूज करें, कॉन्शियसनेस वर्ड यूज करें, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो जब हम ये सोच के व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता ओके। है। ठीक है, तो इसमें भी जस्ट थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, हम्म। तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख दे रहे हैं, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। बट एट हम्म। द सेम टाइम अगर हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, किसी भी वजह हम्म। से, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रेरित कर रहे हैं। सही बात। वो भी भगवान है, वो भी है जो हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप में है, और जो नहीं है हम्म। बाई चांस किसी वजह से, तो वो भी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे जाने के लिए, या दूसरे शब्दों में ग्रोथ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अभी हम, हमारा भी पूरा नहीं हुआ है काम, अब अभी हमारी समझ कुछ बाकी है। सुनील जी, मुझे एक श्लोक याद आ रहा है और जो हमने बचपन से सुना है, और हर जगह इसी श्लोक से ना किताब को रिलेट करते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और हम ट्वेंटीज में हैं, राइट? और ट्वेंटीज के एज में ऐसी कोई बातें बोले तो सूट नहीं करता। ऐसा लगता है कि आई एम इन्वेस्टिंग दैट मच इन दिस करियर, इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस ऑल दिस थिंग। एंड भगवत गीता कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो। वाई? मैं इसी पे आने वाला था राजेंद्र जी। मैंने पहले हेल्थ के बारे में बात किया, फिर मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया आपको बेसिक सा। अब मैं आपको वर्क के बारे में, जहां से हम लोग वेल्थ कमाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले पॉइंट पे आने वाला था। और आपने बहुत सही ये सवाल किया है, क्योंकि यही सुन के ही कई लोगों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती। राइट। सही बात है। कि भैया, हम तो सारा जो कर्म कर रहे हैं वो तो आउटकम के लिए कर रहे हैं, और हाँ। ये कह रहे हैं कि आउटकम के बारे में आप चिंता ही मत करो, आउटकम के हम्म। बारे में सोचो ही नहीं। ऐसी व्याख्याएं आपको कहीं मिल जाती हैं, और ये हम्म। ज्यादातर उनकी हैं जिन्होंने भी पूरी तरीके से इसको समझा नहीं। हाँ, वो पता कुछ नहीं, मतलब वो तो हमने हाँ, स्टार्ट बस भी नहीं ऊपर किया। ऊपर की हवा है ये, और ये बहुत ही हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम बात करें कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, अगर हम हम्म। इसको रिलेट करें, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट रहे हैं, आपने हम्म। बीसीए का एग्जाम दिए हैं और आपने काफी मेहनत किया उसके अंदर, हम्म। तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो आपका अधिकार है वो पढ़ने में ज्यादा है,
पढ़ने के जो हम्म। एफर्ट करने में है, समझने में है, सीखने में है, क्लासेस लेने में है, ये आपका कर्म है। क्योंकि आउटकम जो है वो आपके हाथ में नहीं, हम्म। उसके अपने बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। हम्म। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बट हो सकता है रिजल्ट उसके हिसाब से ना आए। हम्म। कुछ बच्चे हैं जो तैयारी इतनी अच्छी नहीं करते, बट रिजल्ट क्या बता अच्छा आ जाए। और कुछ का हो राइट। सकता है सेम लेवल पे भी आ सकता है, कि जैसे तैयारी की थी उस हिसाब से रिजल्ट आ। तो ये तीनों संभावनाएं हैं। हो सकता है इनसे मैच करें। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं इसके बारे में चिंता करने का फायदा नहीं है, अगर आपको पता है कि आपका कर्म क्या है और आपको ये कर्म करना है। ओके। क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बट इसका दूसरा साइड देखें आप, अगर आप इस चीज को साइड में छोड़ के आपके जो सामने कर्म है उस पे आप 100% फोकस करेंगे राजेंद्र जी, हम्म। तो फिर आपको आउटकम की चिंता करने की जरूरत ही क्या है। देन क्वेश्चन अराइजेज कि अगर हम आउटपुट की इच्छा ना करें तो फिर मोटिवेशन चिंता नहीं ना आते करें, हैं। चिंता ना करें, चिंता ना करें। अगर आपको कर्म सही है, उस पे आपका फोकस है, उस पे आप पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सोचे नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में सोचे नहीं, विचार ना करें। उन्होंने बोला कि इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, देर सवेर उसका आपको फल मिलता है। हो सकता है पहली बार में ना मिले, हो सकता है दूसरी बार में ना मिले। जैसे आप अपनी हम्म। ही जर्नी को आप रिलेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझने में आसान होगा। तो जहां तक बता दें कि आपने 8 अटेम्प्ट बताए आपने शायद, जो आपको हम्म। लगे। तो हो सकता हम्म। है पहली बार में आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला हो। लेकिन आप हम्म। सोचे कि जब वो 8वें अटेम्प्ट में आपने क्लियर की, बोन हो गई, क्योंकि आपने उसके लिए जो एफर्ट्स किए, उसके लिए जो आपने सीखा, उसके साथ में और बहुत सी चीजें आई लाइफ में। हम्म। हम्म। समझ पा रहे हैं? तो कई चीजों का हमें जो रिजल्ट है हमें लगता है कि बस यही सामने है और यही मिलना चाहिए सामने से, बट ऐसा नेचर काम नहीं करता। ओके। कई बार हमें उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और उसका रिजल्ट हमें बहुत देर बाद भी मिलता है। इसीलिए बोला कि उसके लिए चिंता करने का कोई फायदा नहीं। इफ यू नो हम्म। योर वर्क, उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करो। हम्म। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। ओके। ठीक है, मैं आपको प्रोफेशनल अपने एग्जाम्पल पे बताता हूँ। जैसे मैंने आपका पढ़ाई का लिया, तो मैं ट्रेनिंग की फील्ड में हूँ। अब ट्रेनिंग की फील्ड में है तो एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट काम करते हैं। तो हम्म। बहुत से लोगों से मिलना होता है, मीटिंग्स होती हैं, कहीं किसी के साथ कुछ चल रहा है, तो हमें लगता है कि अभी इस मीटिंग से मुझे इसका कुछ रिजल्ट मिल जाए। हम्म। समझ पा रहे हैं? और इस हम्म। चिंता में, इसी चिंता में ही रहता है आदमी। मीटिंग से पहले हम्म। भी इसी चिंता में, मीटिंग के बाद भी इसी चिंता में है। और जो मिल रहे हम्म। हैं तो उस टाइम भी यही चिंता चल रही है कि इससे मुझे मिलेगा क्या। राइट। ना तो उस बंदे से आप ठीक से बात कर रहे हो, ना उस बंदे से ठीक से कनेक्ट कर रहे हो, ना उस बंदे को ठीक से जानने का प्रयास कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा है ना कि इससे मिलेगा क्या। हम्म। और मैं आपको बता दूं राजेंद्र जी, ज्यादातर जितने लोगों से मैं मिला हूं, उनसे अगर मुझे कहीं कुछ हेल्प मिली है, तो वो एकदम से सामने नहीं दिखाई देती। कुछ केसेस में हुआ होगा ऐसा, बट कई बार ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे सामने आती है। लेकिन उसको चिंता करने से कुछ नहीं होता है। आपने कर्म किया, आप किसी व्यक्ति से मिले, चाहे आपका क्लाइंट हो चाहे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो, उसको आपने अच्छे से बात की, अच्छे से समझाया, अच्छे से एजुकेट किया। बट वो कब खरीदेगा नहीं खरीदेगा, हो सकता है इसके ऊपर समय लगे चीजों का। इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चिंता करने का फायदा नहीं। ओके। समझ पा रहे हैं? आप कर्म करें, आपको फॉलो अप करना है, आपको उनसे बातचीत करनी है, शेयर करना है, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम्म। आप चिंता में रहेंगे तो आप बिल्कुल दिनहीन हो जाएंगे चिंता में। ओके। होना कुछ नहीं है उससे। व्हाट नीड्स टू बी डन, डू इट। ओके। जी। संदीप जी, भगवत गीता स्टार्ट करने का कोई राइट एज भी है? इज देयर इन पर्टिकुलर एज? हाँ। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि एज थोड़ा सा इतना तो होना चाहिए व्यक्ति को कि जो समझने के लिए बुद्धि हो उसकी, जनरली। तो हम्म। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवत गीता की टीचिंग्स अगर हम लोग बच्चों के साथ शेयर करें, तो हो सकता हम्म। है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो। ओके। तो अगर हम सीधा उनको बोले कि श्लोक पढ़ो, इसको याद करो और इसका मीनिंग करो, ये भी एक जनरल तरीका है जो चलता है, मैंने काफी जगह देखा है इस चीज को। बट मुझे हम्म। लगता है कि बच्चों के साथ अगर हमें इसको शेयर करना हो,
अगर उसकी उम्र 8-10 साल के आसपास हो या उससे भी कम हो हम्म। सकती है, तो जिस हम्म। बंदे को उसकी समझ है, जो उससे बातचीत कर रहा है और उसको लगता है हम्म। कि इसकी बुद्धि तैयार है चीजों को समझने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बातचीत का जो माध्यम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस लेवल पे कुछ अलग अलग, जिसमें कि भगवत गीता की सारी व्याख्याएं नहीं है, बट बच्चों के लिए कहानी की फॉर्म में और स्टोरीज की फॉर्म में मुझे लगता है कि वहां पे कुछ कुछ डोज दी जा सकती है बच्चों को, जब तक ओके। कि वो 15-16, 12-15 साल की उम्र नहीं हो रही है। तो हल्का हल्का सा उनको गाइड किया जा सकता है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई और अच्छे तरीके भी हो सकते हैं इसके लिए बच्चों के साथ शेयर करने के। भगवत गीता हमें खुद पढ़ना चाहिए या किसी के सानिध्य में किसी गुरु के साथ रह के कोई हमें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ना डिकोडिंग बड़ा टफ है और हम उसका राइट कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते। और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती, बाकी किताब में इजी होती है जैसे बाकी किताब का होता है। इसका जी थोड़ा सा डिकोड करना कई बार, और हिंदी भी बड़ा टफ लेवल का होता है। तो जी व्हाट इज द जी राइट वे ऑफ स्टडी भगवत गीता? जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी। शुरुआत देखिए, हो सकता है कि मैंने बताया कि हम कहीं ना कहीं खुद से शुरुआत करें पहले तो। और हम्म। दूसरा, अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई मिल पाता है व्यक्ति, या बहुत सारी संस्थाएं हैं आजकल जो भगवत गीता की टीचिंग्स पे बात भी करती हैं, लेकिन हर हम्म। व्यक्ति अलग अलग का जो उसका टेस्ट कह ले, फ्लेवर कह लीजिए, वो हो सकता है कनेक्शन किसी का अलग अलग जगह पर। हम्म। बट वो ऑफ कोर्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने में मदद करेगा। तो आप सेल्फ में लेवल पे पढ़ेंगे और कोई आपको दूसरा ट्रांसलेटर होगा तो वो आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। बट मुझे लगता है कि ये भी चीजें ऑन द वे होने की संभावना ज्यादा है, तो इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें ऑन द वे, आपको वो चीजें मिलेंगी, हेल्प कहीं से, आपको कोई व्यक्ति इस पे बताने वाला हो सकता है, इस पे कोई कोर्स करने वाला, या ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी जर्नी बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया गीता माधुर्य, तो मुझे भी ऐसा कोई बहुत आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन ऑन द वे मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे 5 रिसोर्सेज मिले जहां से मुझे बहुत मदद मिली। शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो जो सबसे पहला रिसोर्स मुझे मिला वो था गीता सेवा ट्रस्ट ऐप का। ओके। तो गीता सेवा ट्रस्ट ऐप एक फ्री ऐप अवेलेबल है गीता प्रेस वालों की, और हम्म। उसपे गीता प्रेस की मोस्ट ऑफ बुक्स की ई बुक्स अवेलेबल है। ओके। और बहुत अच्छी ऐप है अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए लेना चाहते हो। और बहुत अच्छा लिटरेचर अवेलेबल है गीता प्रेस का। गीता हम्म। सेवा ट्रस्ट ऐप मुझे बड़ी मदद मिली। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं भगवत गीता की ही, तो भगवत गीता की सबसे ज्यादा व्याख्याएं गीता प्रेस वालों ने ही किया है। ओके। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने। अगर मैं आपको हम्म। 4 मेजर बताऊं, तो एक मैंने आपको गीता माधुर्य बताया, बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। हम्म। एक है साधक संजीवनी के नाम से, राम हम्म। सुखदास जी महाराज की सबसे डिटेल्ड व्याख्याओं में से एक है, ओके। टीकाओं में से एक है। साधक संजीवनी, राम सुखदास जी महाराज। ठीक है। दूसरी जो व्याख्या है वो है गीता प्रेस के फाउंडर जय दयाल जी की। जो गीता ओके। प्रेस के फाउंडर हैं, उन्होंने तत्व विवेचनी टीका के नाम से गीता जी की भगवत गीता की व्याख्या की है, वो भी बहुत पॉपुलर है। ओके। तीसरी जो व्याख्या है वो है आदि शंकराचार्य जी की, वो भी ओके। गीता प्रेस ने छापी है, वो भी सबसे डिटेल्ड और गहरी व्याख्याओं में से एक है। ओके। चौथी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है गीता ज्ञानेश्वरी के नाम से, ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से। ये भी भगवत गीता प्रेस वालों ने छापा है। और बहुत ही वैसे इनकी किताबें इकोनॉमिकल रेट में होती हैं, लेकिन ऐप पे तो ये फ्रीली अवेलेबल। अरे वाह। और इसके अलावा भी बहुत सारी है, मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे ओके। ज्यादा हो जाएगा डिटेलिंग, इसलिए मैंने बता रहा, तो 4 मैं आपको बता रहा हूँ जो मेजर अवेलेबल। ओके। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना भगवत गीता के बारे में शेयर किया। आई एम श्योर जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इंटरव्यू को देखते देखते, तो उसको एक इंसाइट मिला होगा और एक मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए। मैं बता दूं, संदीप जी भी भगवत गीता की जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है। बट कभी कनेक्ट करना हो तो मैं उनकी डिटेल यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। उनके एक चैनल भी है, तो आप उनके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी अपडेट मिलता रहे भगवत गीता को लेकर और भी इंसाइट को लेकर। संदीप जी, कोई लास्ट मैसेज जो ऑडियंस को, व्यूअर को आप कहना चाहते हैं? अ, जी बिल्कुल। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप भगवत गीता के बारे में और जानना, समझना, पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें स्वागत है आपका।
हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, कोई कंसल्टेंसी नहीं है उस इसके अंदर। ठीक है, हमारा एक अपना ग्रुप है फ्रेंड्स का, जिसमें हम लोग जनरली शेयर करते रहते हैं जो भी हम लोग सीखते हैं जीवन में। तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस जर्नी में आगे की तरफ स्टेप लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। आपका भी राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच।